सो दोस्तों, इतने सारे गमले देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वी आर गोइंग टू ट्रांसप्लांट अ फ्यू सीडलिंग्स जो हमारी ऑलमोस्ट थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। वैसे तो और ज़्यादा बड़ी हो सकती है ये सीडलिंग्स और हम वेट कर सकते हैं, लेकिन लेट्स ट्रांसप्लांट देम राइट अवे सो दैट वी कैन शो यू द होल प्रोग्रेस ऑफ द सीड्स। ये देखिए, ये वाला जो ब्यूटीफुल सा गमला है ये मैंने लिया था आइकिया से, और ये वाले जो गमले हैं ये ऑलरेडी जिसमें सीडलिंग्स आई हुई थी ये वो है। सो लेट्स ट्रांसप्लांट द सीडलिंग्स एंड सी हाउ डू दे वर्क। हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना है। मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है कि ये देखिए, ये जो दो रेड बेल पेपर है और दो जो रेड बेल पेपर है, इन्हें शायद हम ट्रांसप्लांट कर देंगे सबसे पहले आज। एंड एक जो येलो बेल पेपर है, इसका भी जो रूट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमें इसे भी ट्रांसप्लांट करना होगा। ये जो दो है और ये बेसिल है, वो शायद उनकी ग्रोथ इतनी हुई नहीं है, बट वील स्टिल ट्राई टू ट्रांसप्लांट वन सो दैट वी सी द डिफरेंस के सॉइल में ग्रोथ और इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, कितनी ख़राब होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसका पॉट रेडी कर देंगे हम। सो आई थिंक वील बी गोइंग अहेड विद दिस पॉट ओनली। नाउ लेट्स ऐड सम ड्राई मिट्टी इन दिस। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी ऐड कर दी। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम सॉइल। नाउ रिमेंबर कि हमें थोड़ी सी जगह खाली रखनी होगी, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा होल बनाकर जगह बना दूंगा। नाउ लेट्स टेक आवर प्लांट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डाइसेक्ट इट। नाउ सबसे पहले तो इसे हाथ में लेंगे हम। आई थिंक सबसे पहले हमें येलो बेल पेपर करना चाहिए, बिकॉज जो हमारा येलो बेल पेपर का जो रूट है वो इतना ज़्यादा बाहर आ चुका है। आई थिंक वी विल बी ट्रांसप्लांटिंग दैट फर्स्ट। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू पिवट दिस। देयर वी गो, देयर वी गो। थोड़ा सा और उसे नीचे से पिक करना पड़ेगा हमें। देयर वी गो। बहुत ही ध्यान से करिएगा, बिकॉज इसका रूट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा, देखिए इतना बढ़िया तरीके से इसका रूट सिस्टम वैसे का वैसा इंटैक्ट है, कोई भी रूट्स कटे नहीं हैं। नाउ वी कीप द रेस्ट and make the best out of this one. Let me add some more मिट्टी। इसको थोड़ा साइड में कर देंगे और थोड़ी सी पॉटिंग सॉइल जो है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा होल बना देंगे बीच में, थोड़ा सा डीप, एंड विल पिक दिस अप एंड जस्ट प्लेस दिस हियर, है ना। नाउ यू हैव टू डू नथिंग बट टू फिल इट अप विथ सॉइल। अब जैसे टमाटर में जो स्टेम से रूट आ सकते हैं, वैसे दूसरे कोई प्लांट्स में इतना ज़्यादा होता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। शायद टमाटर की फैमिली में ही वो चीज़ होती है। सो हम ज़्यादा स्टेम्स के ऊपर मिट्टी नहीं रखेंगे। देयर वी गो, अ ब्यूटिफुल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ येलो बेल पेपर। वाओ, इसको हम साइड में इस तरीके से डाल देंगे सो दैट वी नो कि ये कौन सा पौधा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हम पानी सबको एक साथ देंगे, सो डोंट वरी. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. नाउ व्हाट विल डू इज विल जस्ट ऐड द मिट्टी. अगेन थोड़ी सी ड्राई मिट्टी डाल देंगे, थोड़े पत्थर वत्थर जो होता है. तो हमारे पास पत्थरों से ज़्यादा बेहतर चीज़ है, दैट इज़ आवर वेरी ओन अरिका पाम की लीव्स. तो हम वही डाल देंगे. एंड नाउ वी फिल इट अप the rest with the potting soil. Check this out, है ना. थोड़ा सा होल बना देंगे इसमें. and now we take another plant. अदर जो दूसरा प्लांट है ये दो में है, राइट. सो what I'm going to do is I'm going to try to pick one up and try to hope for the best that it doesn't tear off. There we go. Look at that. Look at that, guys. The root system is still intact. We managed to pick this up. And अब ये because इतना छोटा सा है, हम क्या करेंगे, इसे और थोड़ी मिट्टी में प्लांट करेंगे. थोड़ी सी और मिट्टी हो जाए और एक छोटा सा होल बनाकर के बीच में यूँ हम इसे रख देंगे. एंड ध्यान से जो है साइड से मिट्टी में दबा देंगे. देयर वी गो. देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा सीडलिंग बन चुका है. नाउ वी डू द सेम विथ दीज टू. बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को रूट सिस्टम बढ़िया सा दिख रहा है. तो मुझे जैसे मैंने इसको उठाया था येलो वाले को, वैसे ही आइसक्रीम स्टिक से इसे भी उठाना पड़ेगा. नाउ आई जस्ट पिक दिस अप. देयर वी गो. ओके, इसका तो बढ़िया सा रूट सिस्टम है यार. वाओ. चेक दिस आउट गाइस. इनके दोनों के ही रूट्स इतने बढ़िया से आए हैं कि मैं क्या बताऊं. बहुत बढ़िया. ये देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो चेक दिस आउट. वेरी नाइस. सो वी कीप देम असाइड एंड प्रेप अनदर पॉट फॉर देम. Now I'll make a deep hole inside this because this is a long plant. I'll take the best plant and pick it up. ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया सी रूट सिस्टम बनी हुई है इनकी. और I'll just drop the whole plant in and just shake it. As soon as I shake it, जो साइड की मिट्टी जो है वो ऑटोमेटिकली रूट्स के ऊपर आ जाती है और हमारा प्लांट सीडलिंग जो है उसे हमने प्रॉपरली प्लांट कर दिया है. बट आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब हियर. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन द सेकंड वन. एंड आई थिंक वी विल आल्सो गो अहेड विद द थर्ड वन. अब इन दोनों में हमें सबसे बेस्ट वाला पौधा चूज़ करना है कि कौन सा हो सकता है, राइट. सो आई विल जस्ट डू दिस एंड पिक दिस अप ऑल्सो जस्ट टू सी व्हाट इज द सिनेरियो हियर. वो ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़. देखिए गाइज, अगर रूट सिस्टम से हमें चूज़ करना है तो यार ये वाला पौधा ज़्यादा लंबा रूट है एंड ये यहाँ पर जो रूट सिस्टम है वो प्रॉपरली स्प्रेड आउट हो चुका है. बट अगर लीव्स से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए इनके ट्रू लीव्स के बाद वाले जो लीफ है एक ही आया हुआ है फ़िलहाल.
और जबकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू लीव्स आना शुरू हो चुके हैं. आई थिंक वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन out of the lot. Let's take some more potting soil. ये देखिए हमने ये भर दिया. अब इसे भी रूट्स को थोड़ा सा डीप होल बनाकर हम इसके अंदर ये जो प्लांट है हमारा इसे हम बिठा देंगे. And there we go. There we go. ऐसे लगता तो सिंपल है, बस वी होप एंड प्रे टू गॉड दैट इसके जो रूट्स है वो पकड़ ले अब ये वाले पॉट में भी एंड ये वाले पॉट में भी फ्लरिश हो, है ना. राइट. सो आई थिंक दिस इज़ एन अमेजिंग प्लांटेशन डन. सो ये देखिए गाइस, हमारा जो रेड बेल पेपर का जो 3 पौधे हैं वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं. बट आई थिंक वी वुड नॉट गो अहेड विद द 4th वन, दो वी हैव इट. बट इतने सारे मेरे बालकनी में मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा. तो आई थिंक वील जस्ट लेट इट गो. तो जी ये देखिए ये सारी चीज़ें हम खाली कर देंगे. ये देखिए इसका सीड अभी भी, ओह इसका यहाँ ये वाले का तो सीड स्प्राउट ही नहीं हुआ है. ये देखिए, दिस इज अ रेड बेल पेपर, द सीड हैजंट इवन स्प्राउटेड येट. गुड फॉर अस. सो लेट्स ट्राई टू रीपॉट दीज. एज वी नो कि जो बेसिल का जो पौधा है वो शायद अलग अलग पॉट में जाना चाहिए. तो आई थिंक वील जस्ट रीपॉट दिस फॉर नाउ, दिस वन, एंड सी व्हाट हैपेंस. बढ़िया. ओके, इसमें भी हमें एक बड़ा होल बनाना पड़ेगा. एंड नाउ लेट्स सी द रूट स्ट्रक्चर के क्या यहाँ पर हुआ है सीन. लेट्स जस्ट पिक इट अप लाइक वी डिड द लास्ट टाइम. ओहो ये तो पूरा ही बढ़िया तरीके से आ गया. ओके इसके जो साइड के जो थोड़े बहुत कोकोपीट है जो ड्राई हो चुका है उसे हम निकाल देंगे ध्यान से. एंड ये हमारा जो सीडलिंग है वो अभी तक रीप्लांट नहीं हुआ है. देखिए इसके रूट सिस्टम बढ़िया से आया हुआ है. मेरे को शायद थोड़ा सा होल बनाना पड़ेगा इसमें, तो थोड़ा सा निकाल देंगे. ऊपर का जो एरिया है थोड़ा सा छेद बनाएंगे. एंड इतना डीप छेद नहीं बनाना, थोड़ा सा छेद कीजिए. एंड इसे हम प्लेस कर देंगे. एंड साइड से आप थोड़ा थोड़ा दबा दीजिएगा इसे. ये देखिए गाइस, ये देखिए हाउ ब्यूटिफुली हैव दे बीन प्लांटेड. इतना छोटा सा हमारा जो सीडलिंग है वो यहाँ पे आ चुका है. सो देयर वी गो, हमारे सीडलिंग्स जो है वो प्लांट हो चुके हैं. इन्हें हम रहने देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, थोड़े से और थोड़ा इन्हें वो ऊपर आ जाए उसके बाद हम इन्हें निकाल देंगे. यहाँ पे ऑरिगेनो की तो कोई ग्रोथ नहीं है फ़िलहाल. ऑरिगेनो का भी चेक करना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो है, लेकिन वो अगले टाइम हम करेंगे. हम बेसिल वाले इसमें बेसिल की जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर है वो डाल देंगे. एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव सम वाटर टू आवर न्यूली प्लांटेड सीडलिंग्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने ये स्प्रेइंग जार का जग लिया हुआ है और इसमें से ही मैं पानी थोड़ा थोड़ा डालने वाला हूँ. लेट्स जस्ट टर्न दिस अराउंड. जैसे कि ये 3 जो है वो हमारे टमाटर हैं. ये जो है वो रेड बेल पेपर है, ये येलो बेल पेपर है एंड दिस इज़ अ रेड बेल पेपर. जिसमें नहीं है वो रेड है, जिसमें है वो येलो है. एक ही है हमारे पास और एक बेसिल है. वेरी गुड, बढ़िया. सो लेट्स स्टार्ट वाटरिंग दिस.
ब्यूटीफुल तरीके से हमने इन्हें पानी दे दिया है ना। All the goodness Mother Nature provides, we're growing food, eating right. The perfect pair, growing and cooking, got us sprouting and sauteing.